प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम भक्ति नीति माधुरी पाठ का अंतिम भाग सूरदास पढ़ेंगे, जिसमें हम श्री कृष्ण भक्त सूरदास जी का सामान्य परिचय तथा उनके लिखे पदों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, आराधक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के जगमगाते हुए सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इनके बारे में कहा गया है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अर्थात सूरदास सूरज के समान है। बच्चों, सूरदास जी आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर और भव्य वर्णन किया है। ये श्री कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि हैं। सूरसागर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें इनके सभी प्रसिद्ध पदों का दोहों का संकलन है। सूरसागर, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, सूरसागर सूरदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्यारे बच्चों, अब हम सूरदास जी का प्रसिद्ध पद और उसकी सरल व्याख्या जानेंगे। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बेनी, जो हुए है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नेहवावत जय, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी। सूरज चिर जीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितना समय हो गया मुझे दूध पीते हुए, लेकिन अभी तक यह छोटी ही है। तू तो कहती थी कि बालों को काटते काटते और गूंथते गूंथते मेरी चोटी भी बलदाऊ भैया की चोटी की तरह लंबी और घनी हो जाएगी तथा नागिन की तरह जमीन को छूने लगेगी। तू मुझे कच्चा दूध पका पका कर पिलाती है, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी दीर्घायु हो, अर्थात लंबे समय तक रहने वाली हो। तो बच्चों, ये रहे सूरदास जी और उनके कुछ प्रसिद्ध पद। आप लोग इसे सुनिएगा, समझिएगा और इसे अपने अभ्यास पुस्तिका पे लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद बच्चों।